हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट क्लास में हमने सीखा था पोलिनोमियल किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं और हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये सारा चीज हम लोग लास्ट क्लास में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखें। और आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में देखिए इधर, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में पहला देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री पे और दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे, कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पे और बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो पहला है बेस्ड ऑन डिग्री। फर्स्ट बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री पे फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका कि डिग्री 1 होगा, जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। इधर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म है लीनियर पोलिनोमियल का, जनरल फॉर्म है ax प्लस b। ये क्या है? जनरल फॉर्म है। लीनियर पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म है जिसमें कि a एंड b जो है रियल नंबर होना चाहिए। a और b क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। और a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस है। a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस b। तो ax प्लस b, a की जगह 3 लेते हैं, 3x प्लस 4। ये क्या हो गया? इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन x। वेरिएबल क्या है? x। ये एक जनरल फॉर्म है। x की जगह y हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 8x प्लस 10। ये क्या हो गया? एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -7y इक्वल टू 10। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? इज ए लीनियर पोलिनोमियल इन y। तो सब इसमें कुछ नहीं करना है। इसका जनरल फॉर्म क्या याद रखना है? ax प्लस b होता है और a एंड b जो है वो क्या होता है? रियल नंबर और a इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम में पूछेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, तो इस फॉर्म का हमको एक एग्जांपल देना होगा। तो चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखते हैं क्या बोलता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसका कि डिग्री 2 होगा। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लेट्स सी हियर, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a b c belongs to r। ये belongs to का मतलब होता है कि ये साइन का मतलब होता है belongs to, और ये r का मतलब होता है क्या होता है? रियल नंबर। मतलब कि a b c जो है क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए और a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन ये है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर a नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। a की जगह पे क्या लेते हैं? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ये क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया क्योंकि a जो है 2 है, b 5 है और c क्या है? 1 है। 251 क्या है? रियल नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे a जो है, a क्या है? 2 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x। टेक अनदर एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 9। ये एक लीनियर, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है? है। कैसे है? x स्क्वायर के पहले क्या है? यहाँ पे 1 है, तो a क्या हो गया? इसमें a हो गया 1। b क्या है? b इसमें कुछ नहीं है, b क्या है? 0 है। मैंने क्या बोला? b और c 0 हो सकता है, b और c 0 हो सकता है, लेकिन a जो है 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे c कितना है? 9 है। तो क्या हो गया? ये एक पोलिनोमियल है, इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, क्या एक पोलिनोमियल है? 2x प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, ये एक लीनियर पोलिनोमियल हो गया। देखिए ax प्लस b, अगर हम यहाँ पे प्लस 2x प्लस x स्क्वायर लिखते हैं तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये तो फिर हट ही गया।
तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, where a b c and d belongs to real number। a b c d क्या होना चाहिए? belongs to real number होना चाहिए। और a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मींस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम कुछ भी दे सकते हैं। ए बी सी डी हमको रियल नंबर रखना है और a जो है नॉट इक्वल टू 0 रखना है, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सी 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। a है, a क्या है? 3 है, b यहाँ पे 5 है, c 1 है, d 9 है। इसमें ये देखना है हमको कोएफिशिएंट्स ऑफ x जो है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और b c d 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है। इतना को ध्यान देना है कि b c d जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए, और वो 0 भी हो सकता है। 0 है तो खुद एक रियल नंबर है, तो वो तो होगा ही। टेक अनदर एग्जांपल, -y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर प्लस 3, क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? तो हाँ है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है? यहाँ पे y क्यूब, a जो है क्या है? यहाँ पे -1 है, a -1 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। और a b c d यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पे c क्या है? c जो है वो 0 है यहाँ पे, तो c 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, d 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। नोट कीजिए इसको। नाउ सी हियर, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि डिग्री 4 होगा, उसको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax पे पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये क्या है? ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म में बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है, जिसमें कि a b c d e क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ये a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। और कंडीशंस क्या है? a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 क्या है? a है। ये a जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है इसका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3x पे पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। ये क्या है? बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल क्या है? x है इसमें, तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x। अब इसको देखिए 6x पे पावर 4, कंडीशंस क्या है? a b c d e बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे a क्या है? 6 है, b नहीं, b 0 है, c क्या है? यहाँ पे 9 है, d क्या है? d 0 है, e 1 है। तो हमको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले चेक करेंगे a क्या है। अगर a जो है नॉट इक्वल टू 0 हो गया, मींस कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो उसको बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी को ध्यान देखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 4 क्या है? यहाँ पे 6 है। 6 क्या है? यहाँ पे a है, a इक्वल टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो गया? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरिएबल क्या है? x है,
तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेरिएबल इन x। चलिए इधर देखते हैं अब दूसरा पार्ट, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड कैसे हुआ है पॉलिनोमियल। तो पहला आता है मोनोमल में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म। अगर कोई सा भी पॉलिनोमियल वन टर्म को कंटेन करेगा तो उसको बोलते हैं मोनोमल। कोई सा भी पॉलिनोमियल अगर वन टर्म को कंटेन करता है उसको बोलते हैं मोनोमल। ये एग्जाम में डेफिनेशंस आता है, इसमें एग्जांपल लिखिए, मोनोमल्स का एक एग्जांपल लिखिए, बाइनोमियल्स का एक एग्जांपल लिख दीजिए। तो ऐसे करके वो लोग एग्जांपल पूछते हैं। मोनो मतलब ही होता है वन, मोनो का मतलब ही होता है वन। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें वन टर्म हो। मोनो मीन्स वन टर्म। इसका एग्जांपल क्या होगा, 2x² 5x - 9x³ 3 4x x पावर 4 9x पावर 4 कुछ भी हो सकता है, मीन्स वन टर्म होना चाहिए। ये क्या है, एक ही टर्म है। ये क्या है, एक टर्म है। x³ भी हो सकता है, 9x पे पावर 4 9x पे पावर 10, तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि एक टर्म कंटेन कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमल। ठीक है, बाइनोमियल जो है, बाय का मतलब ही होता है टू। तो नाम से ही पता चल रहा है कि टू टर्म्स इसमें हो। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म्स। अगर कोई से पॉलिनोमियल टू टर्म्स को कंटेन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। एग्जांपल x + 5, यहाँ पे क्या है, एक x टर्म है, दूसरा 5 टर्म्स है। दूसरा क्या टर्म है, 5। तो ये क्या है, दो टर्म है, एक x है एक 5 है। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो किस दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस टर्म से मिला है, दो टर्म मिलके बना हुआ है, x + 5। यहाँ पे देखिए x² और 9, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, मीन्स दो टर्म। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, दो टर्म है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल को लिखना है जिसमें कि टर्म्स दो हो, उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। नॉट ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल क्या बोलता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। ट्राई का मतलब हो गया 3। तो नाम से ही पता चल गया कि जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो यहां पे देखते हैं एग्जांपल है, x² + 2x - 3। x² + 2x - 3, ये x² एक टर्म, दूसरा 2x सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 टर्म से मिलके बना हुआ है, 3 टर्म से मिलके बना है, तो क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, -7x पे पावर 4 + 5x² + 6। तो ये पहला टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। ये जो पॉलिनोमियल है ये किस 3 टर्म से मिलके बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, x³ + 2x² + 6x प्लस, ट्राइनोमियल है ना, तो हमको 3 टर्म को देखना होगा, 3 टर्म 9 etc। सॉरी, देखिए इसमें ये एग्जांपल में देखिए, x³ + 2x² + 9। ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में कितना टर्म है, पहला x³, दूसरा 2x², तीसरा 9। तो ये जो पॉलिनोमियल है कितना टर्म से बना है, 3 टर्म से। 3 टर्म से बना है, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स का पॉलिनोमियल है उसको देखेंगे, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया और जीरो पॉलिनोमियल हो गया, उसको देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। नाउ सी हियर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म consisting of a non-zero constant is called a constant polynomial। एक ऐसा polynomial जिसमें कि वन टर्म कंटेन होना चाहिए, containing one term and consisting of non-zero constant। non-zero constant का मतलब हुआ कि जीरो को हटा दीजिए और सारा नंबर को ले लीजिए, उसे बोलते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ पे नोट करने की सबसे बड़ी बात है कि एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एवरी नॉन जीरो रियल नंबर मीन्स व्हाट, जीरो को हटा दीजिए और उसका जितना भी रियल नंबर है सबको ले लीजिए, वो क्या हो गया, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। नॉन जीरो रियल नंबर एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में ओलंपियाड में पूछता है डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा।
तो डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, जीरो। एग्जांपल देखिए 6 - 7 9/14। 6 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। -7 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। 9/14 क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। पाई क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो डिग्री के, अगर हम डिग्री की बात करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांस्टेंट दे देगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, ऑप्शन दे देगा 1, 2 ऑप्शन में दे देगा 3 ऑप्शन में दे देगा कि नॉट डिफाइंड, और ऑप्शन 4 में दे देगा 0। तो क्या करेक्ट होगा इसका, ये ऑप्शन जो होगा 0 करेक्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म, इसमें भी वन टर्म कंटेन कर रहा है। एक पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म विच इज जीरो, मींस जीरो जो यहां से हटाए थे, तो यहाँ पे जीरो जो यहां से हटाए थे, इसमें क्या है, सिर्फ जीरो है। सिर्फ जीरो जो है वही एक जीरो पॉलिनोमियल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। और जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। ये भी क्वेश्चन में पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। वहां पे हम लोग को देख के टिक मारना है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल का क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो ये दोनों का जो है डेफिनेशन याद रखना है, और ये जो नोट है, ये चीज इसको अच्छे से याद रखना है। डिग्री पे क्वेश्चन पूछता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कितना डिग्री होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। डिग्री मींस होता क्या है, बोलिए, डिग्री मींस क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल है, वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे 0, तो इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल ही नहीं है तो पावर 0, तो डिग्री 0। और यहां पे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आता है। इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल क्या होगा, ओनली 0। तो इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन किया गया है। चलिए इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा इसको अच्छे से। अभी हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिग्री पे और पॉलिनोमियल पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द पोलिनोमियल x⁻³ + 2x + 3/5 - 7/2x² - x⁻6। ये एक पोलिनोमियल है और हमको क्या करना है, राइट करना है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का क्या करना है, हमको डिग्री फाइंड करना है। ये पोलिनोमियल दिया गया मेरे को, ये जो है पोलिनोमियल दिया गया है, इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री फाइंड करना है, उसके बाद फिर क्या करना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड x⁻6। कोएफिशिएंट ऑफ x³ एंड x6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने से अटपटा लग रहा है, क्या क्या कुछ दिया गया है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली हमको दिखना शुरू हो जाएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर्स करेंगे। तो लेट्स सी f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, x³ + 2x + 3/5 ये है ना, -7/2x² - x⁻6। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आराम से लिखेंगे x³/5, ये 5 हर एक के नीचे में जाएगा, 2/5x + 3/5, ठीक है, -7/2x² - x⁻6। ये हो गया। अब जो भी हाईएस्ट पावर है उसको सीरियल वाइज में असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। ये जो टर्म है -x⁻6, अब हाईएस्ट पावर इसके बाद क्या है, प्लस ये वाला x³/5, x² का कोई टर्म है, देखिए यहाँ पे x² का टर्म है 2x²। अब x² के बाद क्या आता है, x आता है, एक डिग्री घटाएंगे तो प्लस 2/5x प्लस कांस्टेंट। यहां से भी हम लोग आंसर्स फाइंड कर सकते थे, लेकिन ये लिखने का एक अच्छा तरीका है कि सब डिग्री को अरेंज कर दीजिए। पहले सबसे बड़ा डिग्री को लिखिए, उसके बाद उससे जो छोटा डिग्री है वो लिखिए, उसके बाद फिर वो लिखिए।
तो मेरा जो एफ ऑफ एक्स है ये आ गया। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था, इससे जो हम लोग सॉल्व करके एफ ऑफ एक्स मेरा ये आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। जो कि हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स की पावर 6, एक्स क्यूब है, 7/2 एक्स स्क्वायर है, 2/5 एक्स है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 6। ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स 6। कोफिशिएंट मतलब क्या, जैसे कि ए स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। मींस वेरिएबल की जो सामने लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हमको बोला है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ये जो एक्स क्यूब है इसको लिख सकते हैं 1/5 इंटू एक्स क्यूब। सही नहीं बात है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 6 बोला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर 6, एक्स पे पावर 6 के पहले क्या है, माइनस है। एक्स पे पावर, ये क्या लिखा हुआ है ऐसे लिखिए, इसको ये पढ़ सकते हैं -1 इंटू एक्स पे पावर 6। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 6 कितना हो गया, -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कांस्टेंट टर्म बोल रहा है। कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, 3/5। सिंपल है, कांस्टेंट टर्म 3/5। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, समझ में आ गया आपको, नोट कीजिए फटाफट, इसको मिटाएंगे हम, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। नोट कीजिए, हो गया नोट। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमल। पहला क्वेश्चन है मोनोमल ऑफ डिग्री 7। तो क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमल ऑफ डिग्री 7। तो मोनोमल्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कि एक टर्म होना चाहिए। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, x पे पावर 7, कुछ भी हो सकता है, 2x पे पावर 7, 9y पे पावर 7 etc। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि एग्जांपल दीजिए, एक मोनोमल का एग्जांपल दीजिए। तो उसी तरह सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा, गिव एन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो बायनोमियल का आपको क्या पूछ रहा है, एक एग्जांपल पूछ रहा है जिसका कि डिग्री 3 होना चाहिए। तो एग्जांपल देते हैं। बायनोमियल का मतलब क्या, बाय का मतलब 2 मींस 2 टर्म्स होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल को लिखना है जिसमें कि 2 टर्म्स होना चाहिए और डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एक्स क्यूब डिग्री 3 हो गया +9। ठीक है, उसी तरह एग्जांपल देंगे दूसरा, 2y पे पावर 3 प्लस y, 2 टर्म है और डिग्री क्या है इसका, 3 है। और एग्जांपल देते हैं, 9z क्यूब
प्लस 6, 2 टर्म है और डिग्री कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछेगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। तीसरा नंबर, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 5। एक ट्राइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री क्या होगा 5 होगा। तो एग्जांपल देते हैं, x पे पावर 5, एक एग्जांपल हो गया x पे पावर 5। x पे पावर 5 भी सॉरी ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म होना चाहिए, तो x पे पावर 5 और 2 टर्म को लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं 2x + 1। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। डिग्री 5 है ना, हमको दिमाग में रखना है कि डिग्री हमको 5 करना है और 3 टर्म करना है, तो कुछ भी दे सकते हैं। 2y पे पावर 5 डिग्री हो गया, डिग्री 5 हो गया। अब और 2 टर्म लाना है, एक टर्म से लिख दिया हम प्लस 9x - 2। ठीक है, उसी तरह अब ट्राइनोमियल के एक एग्जांपल लिखने से डिग्री 5 होगा। ठीक है, तो z पे पावर 5 एक टर्म हो गया प्लस 6z + 1। तो इस तरह एग्जांपल बना सकते हैं। यहाँ पे डिग्री 5 दिया, डिग्री 4 भी देगा, डिग्री 3 भी दे सकता है, डिग्री 2 भी दे सकता है, डिग्री 100 भी दे सकता है। लिख देगा गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो क्या करना है, सिर्फ पहले देखना है एक 100 वाला डिग्री लिख देना है, उसके बाद फिर 2 टर्म्स को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा डिग्री 100 का। उसी तरह इस समय पूछ सकता है, तो जब भी क्वेश्चन देगा ये तीनों देगा, मोनोमल का भी देगा, बाइनोमियल का भी देगा, ट्राइनोमियल का देगा, तभी देगा उसको कितना 5 मार्क्स में। या फिर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल विद डिग्री 5, तो ऑप्शन में दे देगा, उसमें ऑप्शन में को टिक करना होगा। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहे और मैथमेटिक्स पढ़ते रहे।